दोस्तों स्वागत है आपका एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। हमने 1 से लेकर 8 सेट तक जो त्रिकोणमितीय समीकरणों से संबंधित सवाल थे वो सभी कर लिए हैं। अब 1 से लेकर 8 सेट तक 2022 के ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल हम लोग करेंगे। हमारे 2 लेक्चर्स बन गए हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए ऊंचाई दूरी का सवाल शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, सारांश में जान लेते हैं कि उस ऊंचाई और दूरी में क्या क्या चीजें थी। अभी आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है। त्रिकोणमिति में आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है। तो ऊंचाई दूरी में समकोण त्रिभुज पर आधारित कुछ सवाल होंगे, उसी को करना है। पहले हम त्रिभुज खुद से बनाएंगे, फिर उसमें उसके अनुसार से लंब बटे आधार लेना है या कर्ण बटे आधार लेना है, साइन थीटा या कॉस थीटा, टैन थीटा, कुछ भी जो लेना है हम उसके अनुसार लेंगे, अपने सवाल के अनुसार। तो पहले जान लेते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई मीनार है या बिल्डिंग है, कुछ भी है, ठीक है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, इसके शीर्ष को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ये ठीक है। यहां से हम देख रहे हैं, एकदम यहां से हमारा यहाँ पर आंख है, ठीक है। यहां से हम देखते हैं इसके शीर्ष को। तो ये जो किरण है ना, जो ये किरण जो हमारी आंख से जो निकली है, इसके शीर्ष तक जो गई है, इसके और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है, ये थीटा, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन या उन्नत कोण, उन्नयन या उन्नत कोण। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है। और वैसे एक अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण जैसे यहाँ उन्नयन में हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, अवनमन में ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक है। ये जमीन हो गया, ऊपर से कोई देख रहा है। अब आप ऊपर खड़े हैं, आप नीचे जमीन पर स्थित किसी बिंदु को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर। तो ये हमारे आंख से एक किरण निकलेगी, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो अवनति यानी कि नीचे, मतलब अवनमन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्षैतिज से बना था, तो यहाँ पर भी हम क्षैतिज से बनाएंगे। ये कोण हमारा अवनमन कोण नहीं होगा, ये कोण नहीं होगा। ये हम यहाँ से रचना करेंगे और ये जो थीटा कोण बनेगा ना, यही हमारा अवनमन कोण होगा। हम हमेशा याद रखेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज से बनते हैं। ये भी एक क्षैतिज रेखा है, ये भी एक क्षैतिज रेखा है। यहाँ पर क्षैतिज रेखा नहीं थी तो हमने रचना से कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अगर ये थीटा हो तो ये भी थीटा होगा, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। हम किसी त्रिभुज में लगा सकते हैं। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण हो गया। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण क्षैतिज और ये जो रेखा किरण आंख से जो किरण निकली उसके बीच बना कोण। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो जो आंख से जो किरण निकली है उसके बीच और क्षैतिज के बीच जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल पर चलते हैं। तो चलिए 2022 के पहले सेट का पहला प्रश्न ऊंचाई और दूरी से। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, उन्नयन दिया है तो है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसमें भी हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 2 मान ज्ञात करना है। ये 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसमें से जो भी सवाल आएंगे 4 और 6 से कभी कम पूछ ही नहीं सकते जल्दी। तो सवाल क्या है, एक मीनार है PQ। हम मीनार बना लेते हैं पहले। एक मीनार है PQ, मान लेते हैं हमारा मीनार है, ठीक है। ये PQ ये मीनार है। फिर बोल रहा है बिंदु पर स्थित भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष। ये हमारा जमीन हो गया, इस पर कोई बिंदु X स्थित है। यहां से जो इसका शीर्ष है Q, इसका उन्नयन कोण
मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं इसके शीर्ष को। उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 अंश। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है दूसरा कंडीशन कि बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु x यहाँ पर है, इससे 40 मीटर ऊंचा, 40 मीटर ऊंचाई पर। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो 40 मीटर ऊंचाई होगी क्या मीनार के पार चली जाएगी या मीनार से छोटी रहेगी? यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसमें बोला है कि बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष q का उन्नयन कोण, वहां पर उन्नयन कोण बोला है, मतलब कि जो 40 मीटर ऊंचाई से उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो ऊंचाई होगी इससे छोटी होगी। ठीक है, ये वाली जो ऊंचाई होगी इससे छोटी होगी। मान लेते हैं हम यहाँ से, ये भी एक छोटी सी कोई बिल्डिंग होगी मान लेते हैं, हम यहाँ से चढ़ के देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? फिर से उसके शीर्ष को ही। तो जो उन्नयन कोण है इस बार 45 डिग्री है। मैंने कहा था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा 36 से बनते हैं, 36 से। तो हम यहाँ पर 36 रेखा है नहीं, यहाँ पर तो थी पहले से, इसलिए हमने बना दिया। यहाँ पर नहीं, इसलिए हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ड्रा कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई PQ और PX ज्ञात कीजिए। अगर आप चित्र सही से बना पा रहे हैं तो आपका सवाल हो जाएगा, अगर चित्र कहीं पर गलती बनेगी तो सवाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, हम भी चलिए इसको कुछ मान लेते हैं, ये x हो गया, हाँ ये तो y लिया ही था, इसको मान लेते हैं z मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एक्स वाई बराबर हमको 40 मीटर दे दिया है सवाल में ही। एक्स वाई बराबर 40 मीटर दे दिया है और हम इसको जेड मान लेते हैं जहां पर ये मिलता है, जहां पर रचना करने पर। अब उसमें पूछ रहा है कि पी क्यू मीनार की लंबाई और पी एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये वाला, उसका नाम क्या है वाई जेड क्यू या क्यू वाई जेड, और दूसरा है क्यू पी क्यू एक्स। तो कोई एक ले लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं हम। चलिए ले लेते हैं बड़े वाला, बड़े वाला ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू एक्स में, पी क्यू एक्स में समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में लेंगे उसका नाम लिख देंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू एक्स में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमको एंगल दे दिया है, हमको ये पता है। अब हमको ये निकालना है और ये निकालना है। इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमको? नहीं पड़ेगी, हमको केवल ये निकालना है, तो हम यही दोनों लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan थीटा ले सकते हैं। tan थीटा बहुत ठीक होगा। यहाँ पर हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि हमको sin थीटा लेना है कि tan थीटा लेना है कि cos थीटा। यहाँ पर हमको ये निकालना है और ये निकालना है, तो हमको tan थीटा लेने से फायदा होगा। तो ये हो जाएगा पी क्यू, ये पूरा कितना है पी क्यू बटे पी एक्स। ठीक है, tan थीटा का मान, थीटा का मान यहाँ पर 60 है, तो tan 60 हो जाएगा बराबर पी क्यू बटे पी एक्स। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर पी क्यू बटे पी एक्स। यहाँ से गुणा करके निकाल सकते हैं हम। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? पी एक्स का इधर गुणा हो जाएगा, पी एक्स गुणे √3, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस त्रिभुज में आते हैं। एक त्रिभुज तो हमारा हो गया, अब इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज क्या है? वाई क्यू वाई जेड, त्रिभुज क्यू वाई जेड में, क्यू वाई जेड में ये जो लंबाई है ना, ये इसी के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर है और समांतर रेखाओं के बीच जो दूरियां होती है समान होती है। अगर ये जितना है उतना ये भी होगा, तो ये तो पता चल गया। अब ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये मेन बात है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 मीटर होगा। ये पूरा पी क्यू, ये पूरा पी क्यू है। ठीक है, तो ये कितना होगा? पूरे में से 40 घटा देंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस 40, पी क्यू माइनस 40 हो जाएगा। हमारा लंब हो जाएगा पी क्यू माइनस 40 और आधार हो जाएगा वाई जेड, जो कि पी एक्स के बराबर है।
तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हम tan थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है PQ माइनस 40 बटे आधार कितना है YZ। tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 45, तो tan 45 बराबर PQ माइनस 40 बटे, अब YZ बराबर PX है, तो YZ की जगह PX लिख सकते हैं, क्योंकि YZ बराबर PX है तो यहाँ पर PX लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, PX का इधर गुणा हो जाएगा 1 में, तो PX आ जाएगा। PX बराबर PQ माइनस 40। अब देखिए यहाँ से पहला समीकरण था, यहाँ से हम PQ का मान उठा करके वहां पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से PX बराबर, PQ का मान हमको दिया है PX रूट 3 माइनस 40। ठीक है, अब 40 इधर आ जाएगा, PX उधर चला जाएगा, तो 40 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, PX उधर जाएगा तो PX को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। तो PX बराबर हमारा आ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, रूट 3 माइनस 1, तो 40 बटे रूट 3 माइनस 1। अब इसका हम प्रमेयीकरण कर देंगे हर के विपरीत चिन्ह से, +1 कड़ी में 3 +1, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 40 रूट 3 +1 बटे, यहाँ पर होगा तो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी है, तो ये गुणनफल हो करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएंगे, तो हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 3 और 1 का हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2। अब 2 से ये 40 कट जाएगा, तो PX का मान हमारा आ जाएगा 20 रूट 3 + 1। अब PX का मान उठा करके इसमें रख देंगे तो PQ का मान आ जाएगा, तो PQ का मान कितना आ जाएगा, इसको उठा करके इसमें रख देंगे, PQ का मान हमारा आ जाएगा 20 रूट 3 + 1 इंटू रूट 3, या हम इसको लिख सकते हैं 20 रूट 3 कड़ी में 3 + 1। ये सारे के सारे हमारे मीटर में आएंगे, सारे के सारे हमारे मीटर में आएंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण यानी कि नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। एक मीनार है, एक मीनार है, मान लेते हैं एक मीनार है, ये जमीन पर खड़ा है मीनार। इसी बिंदु O से उसका उन्नयन कोण जो था वो 30 अंश था। ठीक है, अब मीनार की ओर 40 मीटर चलते हैं, 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 अंश, तो ये हमारा हो जाएगा 60 अंश। हम हमेशा 36 से बनाएंगे, ठीक है। तो मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर हम मान लेते हैं O से चले, मान लेते हैं इसको, ये A है, ये B है, ये C है, तो BC मीनार हो गया। मीनार की ओर OA दूरी चले, मतलब 40 मीटर चले, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यही हमको पूछ रहा है। मान लेते हैं ये X है, मान लेते हैं ये X मीटर है, ठीक है, और मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई H मीटर है। अब चलते हैं समकोण। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है। पहला समकोण त्रिभुज क्या है, पहला समकोण त्रिभुज है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज है OBC। ठीक है, तो हम दोनों समकोण त्रिभुज ले लेंगे और दो इक्वेशन बनेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन चाहिए, X और H, दो वेरिएबल्स है यहाँ पर। तो चलिए पहले इस समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में। अब देखिए यहाँ पर हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और
ये नीचे का कुछ दिया है, हमने इसको x मान लिया है, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी ही नहीं, तो लंब और आधार से हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर tan थीटा ले सकते हैं। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, आधार को x माने हैं। 60 का मान tan 60 का मान, डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटे x हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, x √3। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं OBC में। त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में देखिए, लंब हमारा तो वही रहेगा h ही, लेकिन आधार यहां से यहां तक OB हो जाएगा। OB यानी कि 40 प्लस x मीटर हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक। तो इसमें tan थीटा लेने पर, यानी थीटा जगह 30 है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है h, आधार कितना है 40 प्लस x। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर h बटे 40 प्लस x। ठीक है, अब 40 प्लस x का इधर गुना हो जाएगा, √3 का उधर, तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस x बराबर हो जाएगा हमारा h√3। अब समीकरण 1 से h का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से h का मान रखने पर रख दे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस x बराबर x√3 है, x√3 और पहले से √3 था, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x, √3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 3x, x उधर जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। सब मीटर में दिया था तो x का मान भी मीटर में आएगा 20। अब लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, हमको मीनार की ऊंचाई फाइंड करना था। तो मीनार की ऊंचाई x का मान उठा करके हम इस समीकरण में रख देंगे, x का मान उठा करके इस समीकरण में रख देंगे, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 20 गुणे कड़ी में 3, या h बराबर 20 गुणे, अब उत्तर इतना भी हो सकता है, और यहाँ पर हम कड़ी में 3 बराबर 1.732 भी रख सकते हैं, अगर सवाल में दिया है तो 1.732 भी रख सकते हैं। उत्तर हमारा इतना भी हो सकता है और उत्तर हमारा इतना भी हो सकता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यही हमारी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। अगर कड़ी में 3 का मान दिया है तो आप मान रख देंगे और उसका गुणा कर देंगे। तो चलिए, हमारे पहले सेट के जो ऊंचाई दूरी के सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम दूसरे सेट पर आते हैं। दूसरे सेट का पहला प्रश्न ऊंचाई दूरी से संबंधित आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आने वाले में। किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में A तथा B दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A तथा कैपिटल B से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कड़ी में AB है। यहाँ पर सिद्ध करना है हमको कि मीनार की ऊंचाई कड़ी में AB है। मान लेते हैं ये मीनार है, हम इसको एक सिंगल रेखा से दिखाते हैं मीनार को। ठीक है, अब बोल रहा है कि मीनार के आधार से, मीनार किसी जमीन पर बना होगा। ठीक है, गणित में हमेशा पेड़, मीनार, जमीन हमेशा सीधा रहता है। रियल जिंदगी में ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन गणित में हमेशा ये सीधा ही रहता है। ठीक है, तो हम हमेशा सीधा लेके चलते हैं, इसीलिए तो 90 कोण बनता है। टेढ़ा होता तो बनता नहीं बनता। ठीक है, अब मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार होता है, ये मीनार का शीर्ष होता है। इसको पाद भी बोलते हैं, इसको पाद भी बोलते हैं, इसको आधार भी बोलते हैं। मीनार का आधार, इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, हम मान लेते हैं ये मीनार, अच्छा मीनार PQ है। ठीक है, अब मीनार के आधार से A और B मीटर की दूरी पर, पहले A मीटर की दूरी पर, A मीटर की दूरी पर चले तो यहां पर बिंदु A आया, और फिर मीनार के ही आधार से, यहां से नहीं, यहां पर गलती हो जाती है, मीनार के ही आधार से B मीटर की दूरी पर, A मीटर और B मीटर की दूरी पर
बिंदु बी से इसके शीर्ष को देखते हैं तो उन्नयन जो कोण बनते हैं ना, एक उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, एक उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, तो दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। कोटि पूरक का अर्थ होता है कि दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जैसे कि 30 और 30 प्लस 60, ये दोनों क्या है, कोटि पूरक, एक दूसरे के कोटि पूरक। 30 का कोटि पूरक 60 है, क्योंकि 60 जो है 30 को पूरा कर रहा है और 30 60 को पूरा कर रहा है, इसीलिए ये एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। तो मान लेते हैं अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, पहला 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30 यानी कि 60, तो दूसरा यहाँ पर 90 माइनस थीटा। ठीक है, यदि पहला कोण थीटा है तो दूसरा, हम थीटा इसको मानेंगे तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि थीटा हम इसी को माने, थीटा इसको मानेंगे तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ये बिंदु ए था। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बने, पहला समकोण त्रिभुज क्या है, ए पी क्यू, दूसरा समकोण त्रिभुज बी पी क्यू। दोनों समकोण त्रिभुज ले लेंगे, दोनों समकोण त्रिभुज ले लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है और सिद्ध करना है कि h बराबर कड़ी में ए बी होगा। तो चलिए करते हैं, पहला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए पी क्यू, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू। यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम लिख नहीं रहे लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में। अब देखिए हमको नीचे का चीज दिया है और ऊपर का चीज हमको पता है, कर्ण से यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर tan ले लेंगे। अधिकतर प्रश्नों में tan ही लेना पड़ता है, कहीं कहीं sin आ जाता है, कहीं कहीं cos आ जाता है। ठीक है, तो चलिए tan 90 में, अब यहाँ पर tan इस त्रिभुज में हम ले रहे हैं, इस त्रिभुज का कोण क्या है, इस त्रिभुज का कोण है 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार कितना है a है, लंब कितना है h है, तो h बटे a। अब देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, कोण परिवर्तन, कोण परिवर्तन। तो ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर h बाई a। अब फिर से हम इसको tan थीटा में बदल लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा a बटे h, पहला समीकरण। ठीक है, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज बड़े वाले में, बी पी क्यू में, बी पी क्यू में, बी पी क्यू में भी हम tan थीटा लेंगे क्योंकि हमको नीचे का पता है और लंब पता है। ठीक है, कर्ण की जरूरत है ही नहीं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ आधार क्या है, पूरा का पूरा b है, तो ये b हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर h बाई बी हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी tan थीटा बराबर a, यहाँ पर tan थीटा बराबर a बाई h है, यहाँ पर tan थीटा बराबर h बाई b है, तो दोनों tan थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a बटे h बराबर h बटे b, h बटे b। अब इनका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो h स्क्वायर बराबर ए बी। तो h का मान क्या आ जाएगा वर्गमूल लेने पर, कड़ी में ए बी, और यही हमारी मीनार की ऊंचाई भी थी, तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। ये हमको प्रूव करना था, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने वाले 2023 के एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल 2023 के एग्जाम में पूछ सकता है किसी भी सेट में। सवाल क्या है, क्योंकि ऐसे 1-2 ही सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नाव के उसी चाल से, मतलब उसी चाल से चल रही है, उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो एक पुल, इसका चित्र कैसे बनेगा, मान लेते हैं पुल ऐसे गया होगा, पुल यहाँ पर नदी होगी तो किसी न किसी आधार के सहारे टिका होगा पुल। सबसे सिंपलेस्ट चित्र हम, कि आप कंफ्यूजन न हो,
ये चित्र एनसीईआरटी में किसी और तरीके से बना होगा या किसी और बुक में। हम सबसे आसान चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं ये पुल है, पुल किसी आधार पे तो टिका होगा। मान लेते हैं खंबा है जिस पर टिका है पुल, ये वो खंबा है। ये पुल जिस पर लोग ऐसे जाएंगे, कोई ट्रेन जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ये हो गई हमारे जिस पर वो पानी का जहाज चल रहा है, तो हमारा ये पानी की सतह हो गया, पानी का सतह हो गया। ठीक है, इस पर कोई ऐसे पानी का जहाज चल के आ रहा है। एक समय पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। मतलब मान लो जहाज यहाँ पर था, बिंदु ए पर, मान लो ये कोई बिंदु ए है, यहाँ पर जहाज था, तो पुल का उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो पुल यहाँ पर है ऊपर की ओर, ऊपर देखेगा ऐसे, तो ये और क्षैतिज के बीच बना कोण उन्नयन कोण होता है। तो हमारा ये 30 अंश है। फिर बोल रहा है कि नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब बताइए 4 मिनट इधर चलेगा या 4 मिनट उधर चलेगा? कोण 60 अंश बन रहा है। ठीक है, कोण 60 अंश बन रहा है। तो 60, अगर हम दूर जाएंगे तो कोण का मान और घटेगा, क्योंकि ये और दबता जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन और पास जाएंगे तो ये खड़ा होता जाएगा, ये वाली रेखा ऐसे खड़ी होती जाएगी, मतलब एंगल बढ़ेगा, मतलब 60 इधर बनेगा, मतलब 4 मिनट इधर की ओर चल रहे हैं, पुल की ही तरफ चल रहे हैं। तो ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। ये मान लेते हैं कोई बिंदु बी है। ठीक है, अब ये पुल की ऊंचाई हो गई, मान लेते हैं ये h मीटर है, ये पुल की ऊंचाई हो गई। इसको मान लेते हैं ये x मीटर है, सारे के सारे मीटर में मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ये y मीटर है। तो हमको पता करना है कि जब बोला था उसमें कि उन्नयन कोण 30 अंश देखा जाता है और 4 मिनट के बाद उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, मतलब यहां से यहां तक पूछ रहा है, मतलब y मीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। 4 मिनट तो चल चुका है, लेकिन बाकी का जो बचा है वो कितना समय लगेगा, वो हमें पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये पुल जो है ए बी है, जिस आधार पे ये टिका है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बने, एक छोटा वाला ए बी, अच्छा इसको सी मान लेते हैं, अच्छा ए मान चुके हैं, सी डी। ठीक है, तो बी सी डी एक त्रिभुज हमारा ये बन जाएगा और दूसरा त्रिभुज बन जाएगा हमारा ए सी डी। तो पहले त्रिभुज इसमें छोटे वाले में आ जाते हैं, छोटे वाले त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में ये समकोण त्रिभुज है। हमको ये पता है और ये पता है, यानी कि आधार पता है और लंब पता है, तो हम tan थीटा लगा सकते हैं। तो tan इसमें 60 अंश है, तो tan 60 अंश बराबर कितना होगा, यानी tan थीटा बराबर कितना होगा, h बटे y। tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बराबर h बटे y, और h बराबर यहां से आ जाएगा हमारा कड़ी में 3y। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में यहां पर हमारा tan 30 अंश हो जाएगा। इसमें ये कोण हम ले लेंगे, ये बड़े वाले में। जब भी हम एक त्रिभुज की बात करेंगे दूसरे को भूल जाएंगे, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये भूल जाएंगे कि ये रेखा इसमें है। ठीक है, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब आधार में ये पूरा का पूरा हो जाएगा x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर, ये पूरा हो जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर h बटे x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस वाई। अब यहां से तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा h √3। ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 से h का मान उठा करके यहां पर रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 1 से h का मान रखने पर h का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर h की जगह √3y रख देंगे, √3y गुणे √3 पहले से ही था, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा
√3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 का y में 3y। अब y उधर जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर x हो जाएगा, तो y बराबर x/2। इतना हो गया। लेकिन अभी हमारा उत्तर नहीं आया। अब उत्तर हमारा मेन, जो हमको मेन उसमें दिया था बात कि 4 मिनट चलने पर, पहले 30 अंश का कोण देखा गया, फिर 4 मिनट चलते हैं तो फिर 60 अंश का हो जाता है। यानी कि जो x दूरी है ना वो कितनी समय में चली गई है, ये x दूरी जो है वो 4 मिनट में चली गई है। x दूरी 4 मिनट, क्योंकि 4 मिनट के बाद ही तो 60 अंश का कोण दिख रहा है हमको उन्नयन कोण, तो ये जो x दूरी है वो 4 मिनट में चली गई है। तो पूछ रहा है जो बची हुई y दूरी वो कितने समय में चलेगी। तो इसका उत्तर वैसे ही देख के लग रहा है कि 2 मिनट आना चाहिए, लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे परीक्षा में। देखो x इकाई दूरी या x मीटर दूरी चलने में, x मीटर दूरी चलने में कुल कितना समय लिया, 4 मिनट का समय लिया। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगा, भाग दे देंगे x से तो कट जाएगा, दोनों पक्षों में x से भाग दे देंगे तो 1 मीटर का निकल जाएगा, x 4/x मिनट में। अब हमको y मीटर का निकालना है तो y से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, तो y मीटर की दूरी 4/x गुणे y मिनट में चलेगा। अब y का मान हमको दिया था, हम निकाल चुके हैं, x/2 होगा, 4/x गुणे 2/x, x/2, x से x कट जाएगा और जो 4 है वो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो y मीटर की दूरी, कुल कितने समय में चलेगा, y मीटर की दूरी यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा तो 2 मिनट में चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब बची हुई दूरी वो 2 मिनट में तय करेगा, क्योंकि 4 मिनट चल चुका है और जो बचा हुआ है वो 2 मिनट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी पहुंचने में 6 मिनट लगेगा, 4 + 2। तो चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की दूरी उसी समतल पर स्थित बिंदुओं A और B से जो एक ही सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम वैसे ही सवाल है जो A और B मीटर वाला था, एकदम वैसे ही सवाल है। इसमें है क्या कि एक मीनार है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर, पहले 100 मीटर और 25 मीटर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। मान लेते फिर ये 25 मीटर यहाँ पर होगा, A B C D, मान लेते मीनार CD है और ये हमारा 90 डिग्री पर मीनार खड़ा होगा। तो कह रहा है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। वैसे तो जो हमने फार्मूला सिद्ध किया था वहां पर h बराबर आया था कड़ी में AB। जब भी ऐसा कोई सवाल दे कि मीनार के ही आधार से, हाँ ये एक दूसरे के कोटि पूरक के, मान लेते ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 - थीटा होगा। ये कोण, दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है उन्नयन कोण, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 - थीटा। ठीक है, तो A और B का इसमें मान रख देते हैं डायरेक्ट, तो आ जाएगा हमारा 100 × 25 का अंडर रूट, मतलब 50 आंसर आ जाएगा, 50 मीटर। लेकिन इसको करते कैसे, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं फिर बड़ा वाला लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में ये मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई हमारी h मीटर है। समकोण त्रिभुज BCD में हम क्या लगा सकते हैं, tan 90 - थीटा बराबर h/25, tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, एक फार्मूला होता है h/25। अब यहाँ से हम इसको फिर से cot में बदल लेते, tan में बदल लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 25/h, ये हमारा पहला समीकरण। tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर कितना होगा, h/100। ठीक है,
ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही tan थीटा के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो 25/h बराबर कितना हो जाएगा, h/100। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 × 100। h का h में गुणा हो जाएगा तो h स्क्वायर बराबर 100 × 25 या 25 × 100। तो h बराबर कड़ी में 25 × 100, h बराबर 5 × 10। 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10, तो h बराबर 50 मीटर। इसका उत्तर हमारा डायरेक्ट इससे आ जाता। h बराबर कड़ी में ए बी, जहाँ ए हम किसी को मान सकते हैं, मान लेते ए है तो बी ये है। तो ए का मान 25 × 100, बी का मान 100, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 × 10 बराबर 50। डायरेक्ट आंसर भी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 अंश है। तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। दिया है करनी में 3 बराबर 1.732। ठीक है, तो चलिए सवाल है कि एक व्यक्ति है जो जहाज है पानी का, उस पर एक डेक बना है 14 मीटर का। मान लेते हैं जहाज है, ये जहाज है और उस पर एक डेक 14 मीटर का बना है। और यहाँ से एक पहाड़ी का अवनमन कोण, उन्नयन कोण पहले है, एक पहाड़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो पहाड़ी बहुत बड़ी होगी क्योंकि उन्नयन कोण है, मतलब ऊपर की ओर देख रहा है, तो पहाड़ी जाहिर सी बात है बड़ी होगी। ऊपर की ओर देख रहा है तो उन्नयन कोण हमारा 60 अंश है। अब फिर उसी डेक से, जो 14 मीटर का ये डेक है, वहीं से उसके पहाड़ी के आधार को देख रहा है, मतलब अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण क्या है, 30 अंश है। तो मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा है, वहीं से फिर अवनमन का मतलब होता है नीचे। तो कितना है, ये 30 अंश है। हमेशा हम 36 से बनाते हैं, ये 30 नहीं होगा, ये इससे बनाएंगे। ये 36 है तो इससे 30 अंश का कोण बनाएगा अवनमन कोण। तो कह रहा है कि बताइए कि जो जहाज है ना, उसकी पहाड़ी से दूरी मान लेते हैं x, इसको ज्ञात कीजिए, और पहाड़ी की ऊंचाई मान लेते हैं इसको h, इसको ज्ञात कीजिए। ये क्या होगा। अब कुछ नामकरण कर लेते हैं, a b c d e। यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज हम ये ले सकते हैं, ये वाला, और एक समकोण त्रिभुज हम ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा h है, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 14 है तो ये भी 14 होगा। तो ये बचे वाला कितना होगा, h - 14 मीटर होगा ये। तो चलिए पहले इस वाले त्रिभुज में आते हैं, हम डायरेक्ट सवाल को करते हैं। तो हमारा हो जाएगा tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, h - 14 आधार, लंब यही हमारा, बटे आधार हम x मानेंगे, ये x है तो ये भी x होगा, तो x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h - 14 बटे x। तो √3x बराबर h - 14, तो h बराबर हो जाएगा √3x बराबर +14, पहला समीकरण। अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में आ जाते हैं त्रिभुज ABC में, डायरेक्ट लगाते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब tan 30 अंश बराबर कितना होगा, tan 30 अंश बराबर कितना होगा, लंब बटे आधार, मतलब 14 बटे x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3, 14 बटे x। तो x बराबर हो जाएगा 14 √3। तो ये मेरा मान आ गया। अब यहाँ पर √3 का मान दिया था वो 1.732, तो रख लेंगे, तो दशमलव में हमारा आंसर आ गया। हमारा जहाज की पहाड़ी से दूरी आ गई। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। तो h बराबर हो जाएगा √3, x का मान कितना है 14 √3 + 14, h बराबर √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 14 + 14, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 14 तिया 14 × 28, 14 तिया 42।
प्लस 14, h बराबर 56 मीटर। ये हमारी ऊंचाई हो गई। हमारे दोनों के दोनों उत्तर आ गए, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। तो हमारे 4 सेट खत्म हो चुके हैं और हम 5वें सेट पर आ गए हैं। तो 5वें सेट में ऊंचाई और दूरी से केवल एक ही सवाल पूछा था। वो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो मतलब कि केबल टावर तब बड़ा होगा, ऊपर की तरफ देख रहे हैं केबल को। तो और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसके आधार पर फिर केबल टावर के नीचे की तरफ देख रहे हैं, 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। कर्ली में 3 का मान दिया है, जो वही रखना है हमको। तो हम केबल टावर बनाते हैं और फिर ये भवन है 10 मीटर का। दोनों एक ही जमीन पर खड़े होंगे। ये हमारा जमीन हो गया 10 मीटर, ठीक है। पहले इसके शीर्ष का केबल टावर के अवनमन कोण कितना है, आधार 36 से बनाएंगे, 60 अंश है। और इसके आधार का ये उन्नयन कोण है ना, ये उन्नयन कोण है। मैंने गलती से अवनमन बोल दिया। ये उन्नयन कोण होगा और अवनमन कोण नीचे की ओर होगा 45 अंश, ठीक है। शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश और पाद का अवनमन कोण 45 अंश। नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण, यहां से हम देख रहे हैं दोनों बार। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये। ये दोनों सेम ही होंगे, तो चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले। तो हम यही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है तो ये भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मान लेते हैं, पूरा का पूरा केबल टावर H है। तो ये कितना होगा, पूरे में से 10 वाले को घटा देंगे तो H - 10 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो आधार है ये x है, तो ये कितना होगा, ये भी x होगा क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो ये भी हमारा x होगा। अब 2 समकोण त्रिभुज, एक ये ले लेंगे, एक ये ले लेंगे। अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा, क्यों, एकांतर अंतः। चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। पहले इस त्रिभुज में आते हैं, इस वाले में आते हैं। तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h - 10 मीटर और बटे आधार कितना है, x मीटर हमने माना है। tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3 h - 10 बटे x। तो √3x बराबर h - 10। h का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा, 10 को उधर भेज देंगे तो √3x + 10, पहला समीकरण। अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में tan 45 दिया है, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार 10 बटे x। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 10 बटे x, x बराबर 10 मीटर। ये आया, लेकिन हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 10 का मान, x का मान उठा करके इसमें रख देंगे 10। तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणे 10 + 10। h बराबर 10 का मान ले लेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा। अब √3 का मान दिया है, ये 10 हो गया। √3 का मान दिया है 1.732 रखना है + 1। तो h बराबर 10 गुणे 2.732, तो h बराबर 27.32 मीटर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो 5 सेट हमारे खत्म हो चुके हैं, बचे हैं 3 सेट जो कल कराए जाएंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को हमारे शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले 1 महीने तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने बना पाएंगे उतने वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो चलिए चलते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।